हेलो मेरे चमकते हुए सितारों, कैसे हैं आप लोग। आप यूं ही चमकते रहें, यूं ही दमकते रहें। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंपैरेटिव एनाटॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, इंट्रोडक्टरी क्लास देखा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एनाटॉमी क्या है, कंपैरेटिव एनाटॉमी किसे कहते हैं, और ये जो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स है फ्रॉम क्लास पीसेस टू क्लास मैमेलिया, इसमें क्या कंपैरिजन कर सकते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, उसके ऑर्गन सिस्टम के स्टडी में, उसके इवोल्यूशनरी ट्रेंड को स्टडी कैसे कर सकते हैं, सारे चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। अब आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। स्किन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेगुमेंट की बात करेंगे तो डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ स्किन। स्किन के पढ़ाई को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अब इंटेगुमेंट का मतलब होता है आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग। ओके, integument or skin is the layer which is usually soft, flexible. It is outer tissue covering of body of all the vertebrates. एक बात, it is largest organ. बॉडी का जो साइज है, टोटल बॉडी कवर्ड रहता है इंटेगुमेंट से। तो हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है। ओके, और ये दो लेयर में बटे हुए होते हैं। एक है आउटर इज इपीडर्मिस और इनर इज डर्मिस, इपीडर्मिस एंड डर्मिस, नो प्रॉब्लम। अब ये स्किन एक्चुअली इसका काम क्या है? इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, बॉडी को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना, दूसरा रेगुलेशन, तीसरा सेंसेशन। ये जो बेसिक फंक्शन है स्किन का वो प्रोटेक्शन है, रेगुलेशन है, सेंसेशन है, सिक्रीशन है। ओके, चलिए एक्चुअली बात करेंगे इंटेगुमेंट का। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है बॉडी का, जो कि इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, द स्किन एंड इट्स वेरियस डेरिवेटिव्स। ओके, अब जैसे आई के अंदर जो आई बॉल है उसमें जो थिन लेयर है कंजंक्टिवा, दैट इज आल्सो स्किन। जो भी आपका जो ईयर ड्रम है उसका जो लेयर है वो भी क्या है? स्किन। जितना भी इनर ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर जो एक लेयर है, जितना भी बॉडी में माइन्यूट पोर्स है, होल्स है, नॉस्ट्रिल हो, ईयर का जो ओपनिंग है, जो भी ओपनिंग है वहां तक स्किन आपका प्रेजेंट है। ओके, जितना भी डक्ट सिस्टम है सभी में ये स्किन प्रेजेंट है। अब बात करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी में ये जो स्किन है डिफरेंट कॉर्डेट्स में, उसमें पहला हम लोग बात करेंगे फिश का। ठीक है, तो स्किन ऑफ फिश इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर, दैट इज आउटर लेयर इज कॉल्ड epidermis and the inner layer is called dermis or corneum। ठीक है, अब ये जो epidermis है ये ओरिजिनेट करता है एक्टोडर्म से। ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है। epidermis is ectodermal in origin whereas the dermis is mesodermal in origin। ओके, तो epidermis ectodermal and dermis is mesodermal in origin। अब चलिए तो बात करेंगे epidermis का। तो epidermis ये आउटर लेयर है जो कि सिंपल होता है, थिन होता है, विदाउट टिपिकल स्ट्रैटम कॉर्नियम।
यहाँ पर कोई स्ट्रैटम कॉर्नियम नहीं होता है, इसलिए कि ये पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। और डर्मिस इज क्वाइट रिच इन यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल और म्यूकस ग्लैंड, जो सिक्रीट करता है म्यूकस, विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी सरफेस फ्रॉम फ्रिक्शन विथ वाटर। ओके, and as well as it protects the body from fungal infection and other type of injury. A few multicellular epidermal glands such as, that is the poison gland, light emitting organ, or that is called photophores, may be present there. Okay, next one is dermis. Dermis is a typical but all the connective tissue fibers forming it, that is present parallel to the inner surface, as well as nerve cells are also present in dermis. Okay, here 5 types of dermal scales are present. ये जो 5 तरह का dermal scale है, that is placoid scale, ठीक है, conoid scale, साइक्लोइड स्केल, टेनोइड स्केल, कॉस्मोइड स्केल, ये सब बॉडी में स्किन से जुड़े हुए स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, और ये पिगमेंटेड कुछ लेयर्स भी प्रेजेंट यहां पर होता है। दो सेल्स आर कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स एंड इरिडोफोर्स आर प्रेजेंट। दूसरा है आपका एम्फीबिया। एम्फीबिया जो अपना लाइफ वाटर और लैंड दोनों ही पर सस्टेन करता है। यहां पर क्या है कि इसमें जो स्किन है वो स्मूथ होता है, मॉइस्ट होता है, स्लिम होता है एंड फिटिंग लूजली ऑन द बॉडी, व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, that is the presence of large flask shaped mucus gland। यहां पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है एंड लार्ज सबक्यूटेनियस स्पेसेस, जिसको लिम्फ स्पेस कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है, विच मेक द डिफरेंस फ्रॉम बॉडी सेल टू द आउटर लेयर। ओके, एंड द स्किन इज dorsal surface which is thicker and the ventral is thinner layer। अब यहां जो इसका एपिडर्मिस है, इट इज आउटर एक्टोडर्मल लेयर, जो कि बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का, जिसमें 6 to 12 सेल्स डीप प्रेजेंट होता है, ठीक है। 1 or 2 आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, जिसको स्ट्रैटम कॉर्नियम फॉर्म करता है, और इट्स सेल्स आर मच फ्लैटेंड, इट इज डेड without nuclei, and their cytoplasm is replaced by the horny protein which is called keratin protein। इसमें जो सेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म चेंज कर जाता है केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर में। ओके, ये सेल्स सिक्रीट करते हैं एक स्पेशल टाइप के हार्मोन, जो करता क्या है, तो सेल डिवीजन को रोक देता है इन स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम लेयर। दिस हॉर्नी एंड केराटिनाइज्ड लेयर इज पेरियोडिकली माउल्टेड एंड सील्ड लार्ज पैचेस। ये लार्ज पैच का फॉर्मेशन भी करता है। और यहाँ पर जो एपिडर्मिस है वो डीपर लेयर ऑफ सेल्स है, जो इरेगुलरली प्रेजेंट होता है, पॉलीहेड्रल्स प्रेजेंट होता है शेप में, और फॉर्मिंग द स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। ओके, इसका जो बेसल और इनर मोस्ट सेल है वो क्यूबॉइडल और कोलुमनार सेल्स होता है, जिसमें के लार्ज न्यूक्लियाई, जिसको कहते हैं स्ट्रैटम माल्पीगाई, इट रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये सेल्स अरेंज्ड होते हैं। ओके, और ये मालपिघियन लेयर का सेल माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है और लार्ज और न्यू सेल्स बनाता है एपिडर्मिस।
देखिए ये पार्ट इपीडर्मिस है, ठीक है, और ये डर्मल लेयर है। अब इसमें देखिए इपीडर्मिस में जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटम कॉर्नियम, देन आफ्टर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, उसी में प्रेजेंट है कुछ लीडिंग सेल्स, देन आफ्टर इन द डर्मल लेयर that is the chromatophores, poison glands as well as mucus glands are present, some connective tissues, blood capillaries are also present। और ये जो सबक्यूटिस लेयर प्रेजेंट है इसमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है और साथ में कुछ लिम्फ स्पेसेस भी प्रेजेंट होता है। दिस वन इज द वीएस ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का जो स्किन का वर्टिकल सेक्शन है वो ये दिखलाया जा रहा है। अब इसमें जो डर्मिस है, डर्मिस ये प्रेजेंट होता है इपीडर्मिस के नीचे और ये मेजर पार्ट ऑफ स्किन होता है। इट कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज, नर्व्स, मसल फाइबर्स एंड सम वर्टिकल कनेक्टिव टिश्यूज एज वेल एज पिगमेंटेड सेल्स जिसको कहते हैं मेलानोफोर्स और क्रोमैटोफोर्स। ओके, और ये जो पिगमेंटेड सेल है ये इरेगुलर होता है, ठीक है, और कुछ ब्रांच्ड प्रोसेसेस में अरेंज होते हैं। क्रोमैटोफोर्स हैव ब्लैक मेलानिन एंड येलो ज़ैंथीन पिगमेंट। इसमें ब्लैक कलर का मेलानिन और येलो कलर का ज़ैंथीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्रोमैटोफोर्स में। ओके, और ये कलर को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब चले जाइए तीसरा, ये एक हो गया फिश, दूसरा हो गया एम्फीबियंस और अब तीसरा रेप्टाइल। हम लोगों को फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल पांचों ही क्लास का कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्किन को स्टडी यहां पर करना है। तो तीसरा हो गया रेप्टाइल। रेप्टाइल ये फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा एडेप्टेशंस देखने को मिलेगा। इसमें जो इपीडर्मल लेयर है इसमें 7 इपीडर्मल लेयर्स प्रेजेंट होता है। पहला है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, ये डीपेस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाला, ठीक है, इसका सेल रैपिड डिवाइड करता है। दूसरा और तीसरा जो है ये क्लियर लेयर है दैट इज लैकूनर लेयर व्हिच मैच्योर्स इन द ओल्ड स्किन लेयर और ये न्यू स्किन को नीचे से ग्रो करने में मदद करता है। फोर्थ टू सिक्स्थ लेयर जो है उसमें अल्फा लेयर प्रेजेंट है, मियोस लेयर प्रेजेंट है, बीटा लेयर प्रेजेंट है। ये लेयर बने हुए हैं एक स्पेशलाइज्ड केराटिनाइज्ड सेल्स का, ठीक है, जिसमें केराटीन प्रेजेंट होता है, अल्फा और बीटा केराटीन, अल्फा और बीटा केराटीन प्रेजेंट होता है। और ये जो 7th लेयर है वो टफेस्ट आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि हाईली केराटिनाइज्ड है और यहाँ के सेल्स डेड सेल्स प्रेजेंट होते। देखिए यही है लिज़ार्ड का जो स्किन है, इसमें सबसे बाहर स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम मालपिघाई, ये इपीडर्मल लेयर में दिख रहा है। लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है यहीं पर, यह पेरिडर्म प्रेजेंट है, ये आउटर वाला लेयर, इसी में हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज डर्मिस, इसमें प्रेजेंट है कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें ये इनर जर्मिनल लेयर है और ये आपका जो आउटर जनरेशन लेयर प्रेजेंट है, इसमें डिफरेंट लेयर में सारा पार्ट अरेंज्ड होता है। यहीं पर अल्फा और बीटा लेयर प्रेजेंट है केराटीन का, ठीक है, और जो सबसे अंदर वाला लेयर है दैट इज स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। डर्मिस इसका जो बना हुआ है ये डीप लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जिसमें बहुत सारा ब्लड वेसल सप्लाइड होता है, साथ में नर्व्स भी सप्लाइड होते हैं। डर्मिस इज प्रोवाइडेड विथ द क्रोमैटोफोर्स एंड कलर बियरिंग सेल्स, ठीक है, जो
बहुत सारे लिजार्ड और स्नेक में कलरफुल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। ठीक है। रेप्टाइल्स एग्जिबिट रिलेटिवली फ्यू इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स, इसमें बहुत कम ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है और यहाँ जो सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए क्लोएका के पास स्नेक में और फोमेरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि मेल लिजार्ड और मस्क ग्लैंड प्रेजेंट होता है मस्क टर्टल और एलिगेटर में। ठीक है। तो फ्यू ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल के स्किन में। अब चले आइए बर्ड्स की बात करेंगे। तो ये जो स्किन बर्ड का है ये थोड़ा सा अलग टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है। इसका स्किन थिन होता है, लूजली अटैच्ड होता है। ठीक है। और ये फ्लाइट में मदद करने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। द इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट in providing protection to the birds, that is from the number of potential dangerous situation. The skin is composed of main two different tissues. Connective tissue of dermis, hypodermis, dermis and hypodermis, where the cells are widely spaced, and the cellular stratified epithelium of the epidermis, where make up the horny outer layer of skin in the form, and it forms the feathers. यहीं से feather का formation होता है। Hypodermis connect with the air sacs, respiratory system, thus they enhance the ability to fly. Different skin types contain different amount of and the distribution of the special compounds, mainly collagen, that is elastin and keratin protein. इसमें जो एपिडर्मिस है ये स्ट्रेटम कॉर्नियम और ये जो फीदर्स है उसमें मॉडिफाइड होता है। यहीं पर बीक का फॉर्मेशन होगा। पांव में ये जो स्केल्स होता है, वेब का फॉर्मेशन होगा, बीक का फॉर्मेशन होगा। ये सब इपिडर्मल ओरिजिन का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। इपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट लेयर। ये जो 3 अलग अलग लेयर का बना होता है। द फ्लैटेड हॉर्नी सेल्स लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर है। द ट्रांजिशनल लेयर दैट ज्वाइंस आउटर लेयर टू द इनर लेयर, and the columnar cell layer, this is the innermost layer of the epidermis and is the germinative layer where the cells of epidermis are formed. यहीं पर epidermis का सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये बर्ड के स्किन का वर्टिकल सेक्शन है। यही आप जो देख रहे हैं कि आपका फीदर फॉलिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है। यहीं से फीदर का ओरिजिन होता है। ठीक है। ये इपिडर्मल पार्ट है। यहीं पर वैस्कुलर स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होता है और यहीं पर डर्मिस में फैट सेल्स है। कुछ कॉम्पैक्ट लेयर प्रेजेंट है। डर्मल पैपिला ऑफ द परमानेंट फीदर्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं और कुछ इन्वॉल्वेंट्री मसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। डर्मिस की बात करेंगे तो डर्मिस इज रिलेटिवली थिन एंड शोज द यूनिफॉर्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, द डिफरेंट टू मेनी अदर एनिमल दैट हैव द बोथ डेंसली एंड लूजली लेयर ऑफ सेल्स। इसके डर्मिस में कहीं कहीं लूजली और टाइटली अटैच्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट है डर्मिस में वो कोलेजन प्रेजेंट है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलास्टिन प्रोटीन आल्सो। हाइपोडर्मिस यहाँ प्रेजेंट होगा। हाइपोडर्मिस कंटेन्स फ्यू सेल्स which is more loosely arranged than the dermis. The fat stored is here, that is called adipose tissue. Adipose tissue फैट टिश्यू है। यहीं पर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट द
प्रीन ग्लैंड। ये प्रीन ग्लैंड बर्ड के टेल रीजन में प्रेजेंट होता है, जहां से ऑयली केमिकल रिलीज होता है। आप गौर से कभी देखेंगे, चिड़िया किसी डाली पर बैठी रहेगी तो अपने चोंच को बार बार दुम के पास ले जाएगी और फिर चोंच को ला करके अपने पंख पे ऐसे से रगड़ लेती है। इसका मतलब क्या है, वो वहां से तेल लेकर के अपने पंख के ऊपर लगाती है ताकि वो देखने में सुंदर लगे, और पूरे बॉडी को एक बार झटक लेती है, सारा कॉम्बिंग हो जाता है, जैसे कंघी लग गया हो। वो तेल से पूरे फीदर्स को क्या करती है, ये कॉम्बिंग करने का काम करती है। अब चले आइए मैमल्स का। स्किन मैमल का जो है वो इलास्टिक नेचर का होता है, वाटर प्रूफ होता है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में सबसे मोटा स्किन प्रेजेंट होता है, जो डिफरेंट लेयर्स में अरेंज्ड है। एपिडर्मिस ये आउटर मोस्ट लेयर स्किन का है, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, और ये बना हुआ है दैट इज फ्लैटेंड स्केली इपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं, और ये कई लेयर में बटा हुआ है। इसमें पहला है स्ट्रैटम कॉर्नियम। इट इज आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ 25 to 30 लेयर ऑफ डेड फ्लैट केराटिनोसाइट्स, केराटिनाइज सेल्स के बने हुए होते हैं। दूसरा है स्ट्रैटम लूसीडम। इट इज ओनली फाउंड इन द फिंगर टिप, पाम्स, हैंड्स एंड सोल ऑफ फीट, जो कि बना हुआ होता है 3 से 5 लेयर का। ये भी डेड केराटिनोसाइट्स के बने होते हैं, केराटिनाइज लेयर का। उसके बाद चले आइए, तीसरा है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। ये बना हुआ है 3 से 5 लेयर का, जो केराटिनोसाइट का बना हुआ होता है, और ये केराटिन बनाने का काम करता है। स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम, हाँ, ये एक्चुअली अपीयर होता है कवर्ड इन द थॉर्न लाइक स्पाइक्स एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द स्किन। और स्ट्रैटम बेसेल ये डीपेस्ट लेयर है, जो बना हुआ है सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स का, और ये सेल प्रोड्यूस्ड होता है, हाँ, दैट इज द कॉन्स्टेंटली डिवाइड एंड मूव अप टू द एपिकल सरफेस। ये डिवाइड करके एपिकल सरफेस पर जाता है। यही है डेड केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट यहाँ पर है। यहीं पर लैमेलर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ये केराटिनोसाइट प्रेजेंट है, कुछ लार्ज साइज का, हाँ, लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट है। यहीं पर मेलानोसाइट्स प्रेजेंट है, मार्कल सेल्स प्रेजेंट है, हाँ, दैट इज टेक्टाइल डिस्क एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। ये हो गया स्ट्रैटम कॉर्नियम। This one is stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spongiosum, and stratum basal, and then after this one is dermal layer, dermis। ठीक है, तो epidermis में इतने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 5 बेसिक लेयर प्रेजेंट होते हैं। अब चले आइए, यही है मैमल का जो स्किन देख रहे हैं, ये डिफरेंट लेयर। सबसे बाहर स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर प्रेजेंट है, के बाद माल्पीहाई लेयर है। एपिडर्मिस में देख लीजिए सेंसरी कॉर्पसल्स प्रेजेंट है। उसके बाद एरेक्टल पिलाई प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है। डर्मिस में देख लीजिए रूट पैपिला प्रेजेंट है, वो डर्मिस से ही अटैच्ड होता है। वहीं से ब्लड वेसल्स अटैच्ड होता है, यहीं से स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, यही में सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट हो गया। ठीक है, चलिए, एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पर केराटिनोसाइट है, जो केराटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। मेलानोसाइट है, जो डार्क पिगमेंट मेलानिन प्रोड्यूस करने का काम करता है। लैंगरहांस सेल्स है, जो बोन मैरो और स्किन में एक्चुअली मूवमेंट के लिए पार्टिसिपेट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और मार्कल सेल्स है, जो पार्टिसिपेट करता है सेंस ऑफ टच को कनेक्टेड टू द सेल्स टू फॉर्म एपिडर्मिस, डर्मिस। अब चले आइए डर्मल लेयर। ये इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है स्किन का, जो लिविंग सेल्स के बने होते हैं।
डर्मिस प्रेजेंट है इपीडर्मिस के नीचे, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होता है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स ऑर्गन प्रेजेंट है, साथ में स्मूथ मसल्स और हेयर फॉलिकल्स यहीं पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, द एरेक्टर पिलाई मसल इज द माइन्यूट मसल फाउंड इन द डर्मल लेयर ऑफ स्किन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डर्मल लेयर में एरेक्टर पिलाई प्रेजेंट होता है। इट इज अटैच टू द रूट ऑफ हेयर्स इनसाइड द हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है, मस्कुलर एड में मदद करता है, सेंसरी नर्व्स यहाँ पर एंडिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ब्रेन से मैसेज को लाने और ले जाने में मदद करता है। ठीक है, ओके। नाउ द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ मैमल, दैट इज स्वेट ग्लैंड। ये लार्ज ल्यूमेन ग्लैंड होता है जो हेयर फॉलिकल से अटैच्ड रहता है। इसमें स्वेट का फॉर्मेशन होता है और ये सेंसरी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। डर्मिस और अपर हाइपोडर्मिस से अटैच्ड रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है सेल का वो प्रेजेंट होता है, दैट इज द डक्ट इज स्ट्रेटिफाइड टू वाइडल डक्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये स्वेट ग्लैंड जो है ये थर्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है। और ये दो तरह का होता है, इमोशनल स्वेटिंग होता है एक थर्मो रेगुलेशन स्वेटिंग होता है। बॉडी जब गर्म हो गया तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होता है, और जब कोई आदमी डर जाता है, कोई सेंसरी उस पर कोई बाहर से स्टिमुलाई आता है, तो उस कंडीशन में भी पसीना हो जाता है। जैसे कोई आदमी किसी चीज को देख करके डर गया तो वो पसीने पसीने हो जाता है, तो वो पसीना आने का दो बेसिक कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज hypodermis and subcutaneous. The another name of hypodermis is the subcutaneous tissue. Hypodermis is not the part of skin. ये प्रेजेंट है डर्मिस के नीचे, और ये क्या है, तो ये स्किन को अटैच करता है अंडरलाइंग बोन से, साथ में सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स और नर्व्स को। ठीक है, और ये बना हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिन प्रोटीन का। द मेन सेल टाइप इज फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड एडिपोसाइट्स। ये तीन टाइप के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। हाइपोडर्मिस कंटेन्स अबाउट 50% ऑफ बॉडी फैट। टोटल बॉडी फैट का 50% इसी हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट रहता है। हाँ, फैट सर्व्स द पैडिंग एंड इंसुलेटिंग फॉर द बॉडी। ये बॉडी को इंसुलेट करता है, हीट रेगुलेशन में भी मदद करता है। सीबेशियस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, ये स्किन में प्रेजेंट होता है मैमल के, और ये ग्लैंड सिक्रीट करता है सीबम। सीबम क्या है, ये फैट का और कुछ डेड फैट सेल्स के डेब्रिस के बने हुए होते हैं, और ये ग्लैंड ह्यूमन में थ्रू आउट द स्किन प्रेजेंट होता है, सिर्फ पाम में और सोल के स्किन में ये प्रेजेंट नहीं होता है। सीबम करता क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वाटर प्रूफ का काम करता है स्किन को, और साथ में इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने से रोकने का काम करता है। देख लीजिए, यही है द वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन ऑफ मैमल। ये इपीडर्मिस हो गया, ये डर्मिस हो गया, और यहीं पर ये स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, ये फैट लेयर प्रेजेंट है, यहीं पर कुछ ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स है, और डर्मिस में हेयर फॉलिकल्स अटैच्ड है। यही बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हेयर, और इसी में माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यही माइन्यूट पोर्स स्वेट ग्लैंड का ओपनिंग होता है, जिससे स्वेट बाहर रिलीज होता है। नाउ द फंक्शंस ऑफ स्किन, स्किन का क्या काम है, तो पहला प्रोटेक्शन। स्किन सेपरेट द एनिमल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट।
ये प्रोटेक्शन देता है मैकेनिकल शॉक से, केमिकल इंजरी से, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, साथ में फ्रिक्शन से बचाता है, हार्मफुल गैसेस और फ्लूइड से बॉडी के इंटरनल पार्ट को बचाता है। स्किन में बहुत सारा डेरिवेटिव्स है, जैसे क्लॉ है, नेल्स है, हूफ है, फर है, फीदर्स है, ये सब मदद करता है ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम में, ऑफेंस में भी और डिफेंस में भी मदद करता है। स्किन पिगमेंट प्रोटेक्ट करता है सोलर रेडिएशन से बचाने के लिए। लोकोमोशन, ये डर्मल फिन्स है जो कि फिश में क्या करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है फ्रॉग में, टर्टल में, एक्वेटिक बर्ड्स में, जो पाँव में पैडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पानी में तैरने में मदद करता है। फीदर्स है, विंग्स है, ये सब क्या करता है, बर्ड को आपको उड़ने में मदद करता है। क्विल फीदर है, काउंटर फीदर है, ये सब बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और साथ में फ्लाइट में मदद करता है। सिक्रीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो केमिकल सिक्रीट करता है। म्यूकस ग्लैंड के एक्वेटिक एनिमल में स्किन को मॉइस्ट और स्लिपरी रखने में मदद करता है। उसके बाद प्रीन ग्लैंड है, बर्ड में ये प्रीनिंग ऑफ फीदर में मदद करता है, कॉम्बिंग करने में मदद करता है। सिबेसियस ग्लैंड जो मैमल्स में है, ये स्किन को और हेयर को लुब्रिकेट करने का काम करता है। मेमरी ग्लैंड है जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है और यंग वन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। उसके बाद फूड स्टोरेज की बात करेंगे तो थिक फैटी लेयर ब्लबर प्रेजेंट होता है, किसमें, सील में, व्हेल में, जो आपका पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल है, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इंसुलेशन का काम करता है, बॉडी के को बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद आइए टेम्परेचर कंट्रोल की बात करेंगे। इन वार्म ब्लडेड एनिमल, फर है, फीदर्स है, इंसुलेट करता है ना, बॉडी के टेम्परेचर को। स्वेट ग्लैंड मैमल में है, ये कूलिंग और इवेपोरेशन में मदद करता है गर्मी के दिनों में। ये हीट रेगुलेशन का काम करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। स्किन इसमें क्या होता है, रेडिएटर का काम करने लगता है ना, हीट को कंजर्व करने में ये मदद करता है। एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो ये एक्सेस ऑफ वाटर को, सॉल्ट को, यूरिया को एलिमिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, है ना। गिल्स ऑफ मेराइन फिश कंटेन क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स, है ना। और उसके बाद शेडिंग ऑफ स्किन ड्यूरिंग द एक्डाइसिस, ये भी क्या करता है कि ओल्ड लेयर को हटाने का काम करता है। ठीक है, मेटाबोलाइट वेस्ट को हटाने का काम करता है। उसके बाद चले आइए सेंसेशन, यहाँ पर बहुत सारे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टच करते हैं स्किन पर तो ये जैसे ही टच किए तो फील हुआ, ब्रेन को इंफॉर्मेशन गया, यहाँ स्किन पर बहुत सारा सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होता है जो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, स्टिमुलाई को रिसीव करने में मदद करता है। उसके बाद चले आइए सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक है, ये स्किन का जो कलर है ये अपोजिट पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक अट्रैक्शन का काम करता है ना। अगर पार्टनर खूबसूरत लगे तो अपोजिट पार्टनर को वो सेक्सुअली डिजायर के लिए अट्रैक्ट करने का भी काम करता है। और साथ में ये विटामिन डी के सिंथेसिस में मदद करता है। जब हम लोग धूप में जाते हैं तो सूरज का जो किरण है वो हमारे स्किन पे पड़ता है और यहाँ जो स्किन के अंदर कोलेस्टेरॉल है वहाँ 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन होता है, मतलब विटामिन डी का सिंथेसिस करने में स्किन मदद करता है विद द हेल्प ऑफ लिपिड। चलिए फाइनल अब इसका कंक्लूजन की बात करें तो इंटेगुमेंट और स्किन इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन that is in the surface area and weight. It provides the body structure and the several functions like protection, thermoregulation, excretion, sensation, etc. These are the functions of the integument. Okay? जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के लिंक
लिंक को अपने दोस्तों तक, सखी सहेली तक, जितने भी जानने वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो भी हैं, सभी को शेयर कर दे। सोना बाबू जानू को शेयर कर दे, सभी को इससे बेनिफिट होगा। और जो आपके बीएससी सेमेस्टर्स में सिलेबस हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्किन। चलिए दूसरे क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ अदर ऑर्गन। थैंक यू वेरी